अब हमारा आ गया सेट नंबर 3 100 क्वेश्चन वाला जो था। क्वेश्चन है, पहला प्रोग्राम करने योग्य यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? मतलब पहला ऐसा कंप्यूटर जिसे प्रोग्राम किया गया था लेडी एडा के द्वारा, तो वो था एनालिटिकल इंजन। ठीक है। और चार्ल्स बेबेज ने इसको 1837 में बनाया था। और 1945 में एनियाक बना था। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? एनियाक था। 1945 में बनाया था। पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रान। पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान को बनाया गया था 1957 में IBM के द्वारा। यह पहली उच्च स्तरीय भाषा थी, जबकि असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा थी। याद आया? 1957 में IBM ने बनाया था फोर्ट्रान को। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर 1971 में बनाया, 1971 में। और यह ARPANET पर फैलने वाला पहला वायरस था। और ये क्या मैसेज दिखाता है? I am the creeper, कैच मी इफ यू कैन। 1971 में आता क्रीपर। ठीक है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र तो वर्ल्ड वाइड वेब था, जिसको 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, पूछे कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो वर्ल्ड वाइड वेब। मोज़ेक 1993 ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने लोकप्रिय बनाया? मोज़ेक ने। पहला कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर जानते हैं, इंटेल 4004 था। ठीक है। और याद रखना, इसको 1971 में लॉन्च किया गया था। और यह 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और कैलकुलेटर के लिए डिज़ाइन किया गया था। इंटेल 4004 को 1971 में लॉन्च किया गया। ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और कैलकुलेटर के लिए डिज़ाइन किया गया था। देखो, पहली मेल तो रे टॉमलिंसन ने भेजी 1971 में। रे टॉमलिंसन ने ARPANET पर @ के साथ पहली मेल भेजी। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? जीरोक्स अल्टो। जीरोक्स अल्टो पहला कंप्यूटर था जो GUI आधारित था, और जिसमें GUI, माउस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन था। और जीरोक्स अल्टो जो था ना पहला कंप्यूटर, इसमें GUI था, माउस था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन था इसका। और एप्पल मैग्नेटोस ने इसे लोकप्रिय बनाया। भारत में पहला कंप्यूटर भारत में बना था ये टिफरैक। प्रिफर होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो टिफरैक को 1960 में भारत में बनाया गया था। यह वैज्ञानिक गणना के लिए बनाया गया था। पहला हार्ड डिस्क ड्राइव किस कंपनी ने बनाया? IBM ने बनाया। क्या नाम था उसका? IBM 350। IBM 350 नाम से पहला हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनाया था 1956 में। ठीक है। इसकी कैपेसिटी थी 5 MB और इसका आकार कैसा था? रेफ्रिजरेटर के समान। पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? टेनिस फॉर यू। ठीक है। और इसको बनाया था 1958 किसने? हिजिनबॉथम ने बनाया था। ठीक है। जो एक ऑसिलोस्कोप पर चलने वाला पहला इंटरेक्टिव गेम था। और पोंग क्या था? पोंग को 1972 में बनाया। ये पहला कॉमर्शियल गेम था, कॉमर्शियल। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंपाइलर का क्या कार्य है? कंपाइलर ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदल देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन बदलता है इंटरप्रेटर। नेटवर्क में मैक एड्रेस किसे दर्शाता है? मैक एड्रेस ये फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस को, मैक एड्रेस फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस को दर्शाता है। मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मैक एड्रेस नेटवर्क डिवाइस जैसे लैन कार्ड, इसका यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है। और जो मैक एड्रेस है ना, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है।
क्रिप्टोग्राफी में डेटा को सिक्योर करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? क्रिप्टोग्राफी में डेटा असुरक्षित रहता है क्या? सुरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं। तो इनक्रिप्शन डेटा को एक कोड की फॉर्म में बदल देता है, जिससे केवल सही डिस्क्रिप्शन की ही पढ़ सकती है। ठीक है, तो इनक्रिप्शन जो होता है ना, वो डेटा सुरक्षा का मूल सिद्धांत है। देखो, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है, लिफो बोलते हैं उसको। एक किस डेटा स्ट्रक्चर का सिद्धांत है? स्टैक। तो लिफो आधारित है स्टैक पर। इनमें से कौन सा बाइनरी सर्च की आवश्यक शर्त है? तो डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। बाइनरी में क्या होना चाहिए? डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस संबंधित है? तो राउंड रॉबिन जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग से संबंधित है, प्रोसेस शेड्यूलिंग से। राउंड रॉबिन एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जहां प्रत्येक प्रोसेस को एक निश्चित समय दिया जाता है। ठीक है, यह मल्टीटास्किंग को निष्पक्ष बनाता है। कुल मिला के राउंड रॉबिन में एक सीपीयू को जो है एक निश्चित समय दिया जाता है। डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? प्राइमरी की क्या करती है? टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। प्राइमरी की टेबल के हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कल था। हरमन होलरेथ ने पंचकार्ड का विकसित किया और कोनार्ड जूसू ने Z3 कंप्यूटर बनाया। ठीक है, और एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया। सब जानते हैं इसको। तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। ENIAC को 1945 में JP एकर्ट जॉन मर्करी ने बनाया था। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो ENIAC ही था। और Z3 को बनाया गया था 1941 में। किसने? कोनार्ड जूसू ने। और ये क्या था Z3? ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। और कोलोसस को बनाया था 1943 में। ये विशिष्ट उद्देश्य के लिए था, कोड ब्रेकिंग के लिए बनाया गया था। और यूनिवैक को 1951 में बनाया। हरमन होलरेथ ने 1890 में अमेरिकी जनगणना के लिए पंचकार्ड बनाया था। 1890 में चार्ल्स बेबेज ने पंचकार्ड का विचार दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। प्रोग्रामिंग की अवधारणा को पहली बार किसने प्रस्तुत किया? लेडी एडा लवलेस। तो इसने 1840 के दशक में चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम बनाया था। एक बात याद रखना ग्रेस हॉपर के बारे में। ग्रेस हॉपर ने कोबोल भाषा बनाई थी। ग्रेस हॉपर ने पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? उसका क्या नाम था? नाम था उसका इंटेल 4004। इसको बनाया था इंटेल कंपनी ने 1971 में। ठीक है, और याद रखना इसको बनाने वाले 3 लोग थे, फेडरिको, टेड और स्टैनली। इन 3 लोगों ने इंटेल को बनाया था, इंटेल 4004। यह एक 4 बिट का प्रोसेसर था जो आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखा। अगर पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर की नींव किससे रखी गई? इंटेल 4004 से। पहला पीसी कौन माना जाता है? अल्टेयर 8800। पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है अल्टेयर 8800। इस चीज़ को बनाया था एड रॉबर्ट्स ने। देखो, यह इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। ये जो अल्टेयर 8800 है ना, ये किस पर आधारित है? अच्छा, इसको पहला व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर माना। पहला सब पीसी तो है ही। यह इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। अल्टेयर ने पीसी की क्रांति की शुरुआत की। विश्व की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? पलकुलकुली। ठीक, पहली प्रोग्रामिंग भाषा। अच्छा, कोनराड जूसू ने 1940 के दशक में इसको बनाया था। कोनराड जूसू वही है जिसने Z3 कंप्यूटर बनाया था 1943 में। उसी ने ही इस पहली प्रोग्रामिंग भाषा को बनाया था, पलकुलकुली को, जिसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है। ठीक है, और फोर्ट्रॉन को 57 में बनाया गया था, कोबोल को 59 में, और सी भाषा को 1971 में बनाया था। इंटरनेट की शुरुआत किस प्रोजेक्ट से मानी जाती है? ARPANET से। और ARPANEट बनाया कब था? 1969 में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत ARPANET से होती है। 1969 में बनाया था इसको डिपार्टमेंट ने। और TCP/IP
ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, ये 70 में आए थे। और WWW क्या है, इसने वेबसाइट को जन्म दिया, वेब को 1989 में आया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। और NSFNET इसने बाद में इंटरनेट को विस्तार दिया। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया, जीरोक्स, पहला GUI बनाया था जीरोक्स ने। एप्पल ने इसे मैग्नेटोस में लोकप्रिय बनाया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में विंडोज़ को बनाया था, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। कंप्यूटर टर्मिनल क्या है, एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। कंप्यूटर टर्मिनल क्या है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर टर्मिनल एक हार्डवेयर डिवाइस, याद रखना टर्मिनल क्या है, हार्डवेयर है। टर्मिनल का उपयोग पहली बार किस प्रकार के कंप्यूटर में किया गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर में सबसे पहले टर्मिनल का उपयोग किया गया। इनमें से कौन सा टर्मिनल का प्रकार है, तो 3 टर्मिनल होते हैं, एक डंप टर्मिनल, ग्राफिकल टर्मिनल और स्मार्ट टर्मिनल। क्यों देख लेते हैं। डंप टर्मिनल क्या है, केवल बेसिक इनपुट आउटपुट इसमें आता है, कोई प्रोसेसिंग क्षमता इसकी नहीं होती है, ठीक है। और स्मार्ट टर्मिनल में कुछ प्रोसेसिंग होती है और साथ में डेटा हैंडलिंग भी क्षमता इसकी होती है। और ग्राफिकल वाले में क्या होता है, ये GUI को सपोर्ट करता है। ग्राफिकल टर्मिनल GUI को सपोर्ट करता है। स्मार्ट टर्मिनल में कुछ प्रोसेसिंग क्षमता होती है और डेटा हैंडल करता है। डंप टर्मिनल में सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होती। डंप टर्मिनल की विशेषता बताया था ना, केवल इनपुट आउटपुट होता है। टर्मिनल एमुलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग, तो ये टर्मिनल हार्डवेयर को बदलने के लिए होता है। टर्मिनल एमुलेटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए करते हैं, टर्मिनल हार्डवेयर को बदलने के लिए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध टर्मिनल प्रोटोकॉल है, तो टेलनेट एक टर्मिनल प्रोटोकॉल है। VT100 टर्मिनल क्या है, एक डंप टर्मिनल मॉडल, एक डंप टर्मिनल मॉडल है VT100। टर्मिनल का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के इंटरफेस में करते हैं, तो कमांड लाइन इंटरफेस में, कमांड लाइन इंटरफेस में टर्मिनल का प्रयोग होता है। ALU रजिस्टर और कैश मेमोरी में कौन सबसे तेज है, तो रजिस्टर तेज है भाई। इनमें से कौन सा आधुनिक टर्मिनल एमुलेटर है, तो पुट्टी और हाइपर दोनों ही आधुनिक टर्मिनल एमुलेटर हैं। टर्मिनल का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और सर्वर मैनेजमेंट। टर्मिनल का उपयोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर मैनेजमेंट में होता है। थ्रूपुट क्या है, प्रति यूनिट समय में पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या, मतलब इकाई समय में जितना कार्य किया जाता है उसे थ्रूपुट कहते हैं। प्रति समय में किए गए कार्यों की मात्रा। बिग ओ नोटेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एल्गोरिथम की समय और स्थान जटिलता को व्यक्त करने के लिए। बिग ओ नोटेशन का उपयोग एल्गोरिथम की समय, स्थान, जटिलता को व्यक्त करता है। इनमें से कौन सा थ्रूपुट को प्रभावित करने वाला कारक है, सभी है, डेटाबेस की डिजाइन, नेटवर्क बैंडविड्थ, हार्डवेयर संसाधन, सब थ्रूपुट को प्रभावित करते हैं। बिग ओ नोटेशन में N² का मतलब होता है समय जटिलता इनपुट साइज के वर्ग के समानुपाती। N² आया ना तो वर्ग हो जाएगा। किसी सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, पैरेलल प्रोसेसिंग की जाती है। इनमें से कौन सी बिग ओ नोटेशन सबसे कुशल है, तो log n सबसे कुशल है। थ्रूपुट का मापन किस इकाई में करते हैं, तो कार्य पर सेकंड, याद है ना, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई सेकंड में किया गया कार्य। और बाइट्स पर सेकंड में बैंडविड्थ की स्पीड नापते हैं, बैंडविड्थ को मापते हैं बाइट्स पर सेकंड में। और CPU की गति को गीगाहर्ट्ज में। इनमें से कौन सा एल्गोरिथम n log n समय जटिलता का उदाहरण है, तो n log n का उदाहरण जाएगा मर्ज सॉर्ट। तो ध्यान देना, n log n आएगा तो मर्ज सॉर्ट, ठीक। और N² आएगा तो बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। और सिर्फ n रहेगा ना तो लीनियर सर्च। n के लिए हो जाएगा लीनियर सर्च, N² की इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, और n log n के लिए मर्ज सॉर्ट। इनमें से कौन सा कारक थ्रूपुट को सीमित कर देता है,
सभी बैंडविड्थ, लेटेंसी, सीपीयू सब कुछ। बिग ओ नोटेशन में एक का क्या अर्थ है? एक का मतलब होता है समय जटिलता इनपुट साइज पर निर्भर नहीं है। समय जटिलता इनपुट पर निर्भर नहीं है। और डी रैम और एस रैम के अंदर है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, एस रैम को नहीं। फ्लैश मेमोरी का प्रयोग कहाँ होता है? एसएसडी और यूएसबी ड्राइव में। फ्लैश मेमोरी का प्रयोग एसएसडी और यूएसबी ड्राइव में होता है। ठीक है। फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, याद रखना। फ्लैश मेमोरी कैसी है? नॉन वोलेटाइल। जो एसएसडी, यूएसबी ड्राइव और मेमोरी कार्ड में उपयोग होती है। फ्लैश मेमोरी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? मेमोरी कार्ड में, यूएसबी ड्राइव में, एसएसडी में। यह तेज और स्थायी स्टोरेज प्रदान करती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मेमोरी की यूनिट सबसे बड़ी है? टेराबाइट। 1 टेराबाइट 124 GB होता है। एक बाइट कितने करैक्टर को स्टोर कर सकता है? एक बाइट एक करैक्टर को स्टोर कर सकता है। तो आस्की कोड जो होता है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंजिंग, तो आस्की में प्रत्येक करैक्टर को 1 बाइट में स्टोर किया जाता है, मतलब 8 बिट में। कंप्यूटर में फाइल क्या होता है? फाइल डेटा का संग्रह, जो एक नाम के तहत स्टोर किया जाता है। फाइल के अंदर डेटा का संग्रह होता है, जिसको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, उसे फाइल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फोल्डर। फोल्डर का मुख्य उद्देश्य क्या है? फोल्डर का उद्देश्य होता है व्यवस्थित करना होता है, फाइल और अन्य फोल्डरों को व्यवस्थित करना। ठीक है। नेक्स्ट, आइकन क्या होता है? आइकन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो फाइल, फोल्डर को, प्रोग्राम को दर्शाता है। इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल का है? तो टीएक्सटी हो जाएगा। और जेपीजी जो होता है ना, वो इमेज के लिए प्रयोग किया जाता है। और ईएक्सी निष्पादन योग्य प्रोग्राम। और MP3 ऑडियो फाइल के लिए होता है। MP3 ऑडियो फाइल के लिए, जेपीजी इमेज फाइल के लिए, और TXT टेक्स्ट फाइल के लिए। डेस्कटॉप पर आइकन का उपयोग किसके लिए करते हैं? फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम को त्वरित एक्सेस करने के लिए। इनमें से कौन सा फोल्डर का एग्जाम्पल है? तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है भाई, याद रखना। माई डॉक्यूमेंट क्या होता है? फोल्डर। तो यहाँ देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट TXT, इमेज JPG और प्रोग्राम EXE, ये फाइल है। क्या है? फाइल। तो डॉक्यूमेंट TXT, इमेज JPG, प्रोग्राम EXE, तीनों फाइल होते हैं ना कि फोल्डर। माई डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है। शॉर्टकट आइकन की विशेषता क्या है? यह मूल फाइल या फोल्डर का लिंक होता है एक तरह से। मैं शॉर्टकट आइकन का छोटा चित्र होगा उसका छोटा सा, वो जो आइकन है ना, उसको मूल फाइल का, फोल्डर का लिंक होता है एक तरह से। कौन सी फाइल का प्रकार है? तो डॉक्स फाइल होती है। और देख लो, डेस्कटॉप, सी ड्राइव और रिसाइकल में ये फोल्डर होते हैं। डेस्कटॉप, सी ड्राइव और रिसाइकल में ये फोल्डर हैं। फोल्डर फाइल में अंतर। फोल्डर अन्य फाइलों और फोल्डरों को विकसित करता है और फाइल डेटा स्टोर करती है। इनमें से कौन सा आइकन सिस्टम फोल्डर को दर्शाता है? फोल्डर को दर्शाता है। तो रिसाइकल में पढ़ चुके हैं अभी, बाकी याद कर लो। नोटपैड EXE ये प्रोग्राम, ये फाइल है। सॉन्ग MP3 ये भी फाइल है। पिक्चर JPG ये भी फाइल है भाई, फाइल है ना। JPG फाइल है, MP3 फाइल है, नोटपैड EXE ये भी फाइल है। नेक्स्ट, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यान की नेविगेशन करना, गाइडेंस और नियंत्रण करना। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर को अंतरिक्ष के लिए लाया गया था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो कोर रूप मेमोरी, मतलब रोम टाइप की। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी होती है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में कितने बिट का वर्ड लेंथ होता है? शब्द की लंबाई क्या होती है? 16 बिट। ठीक है, लेकिन आधुनिक जो वर्ड लेंथ है वो 32 बिट या 64 बिट की होती है। ठीक है, 32-64 बिट सिस्टम छोटा होता है। अपोलो मिशन के दौरान AGC में कौन सी समस्या आ गई थी? तो 12 से 2 प्रोग्राम अलार्म बज गया था, अलार्म। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था पहली बार? सिलिकॉन चिप का, सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट का। इनमें से कौन सा कंप्यूटर अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की तुलना में पहले आया था? ENIAC आया था 1945 में। और अपोलो गाइडेंस कब आया था? 1960 में आया था अपोलो गाइडेंस। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती है? मेमोरी साइकिल
घूमने की क्षमता, तो 11.72 माइक्रो सेकंड, लगभग 12 टाइमिंग पल्स। कौन सा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर है? तो सिस्टम 360, IBM सिस्टम 360 मेन फ्रेम कंप्यूटर है। AGC एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर था, और अल्टेयर जो है 8800 वो एप्पल पर्सनल कंप्यूटर है। एप्पल फर्स्ट और अल्टेयर 8800 ये PC है, और AGC विशेष उद्देश्य कंप्यूटर है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में रेडिएशन से बचाव के लिए क्या करते हैं? रेडिएशन से बचने के लिए बड़े आकार के लॉजिक गेट उच्च वोल्टेज मार्जिन पर किया जाता है। बड़े आकार के लॉजिक गेट होने चाहिए, उच्च वोल्टेज मार्जिन होना चाहिए। नेक्स्ट।